हेलो दोस्तों। आज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बीते हुए समय में आपका काम जारी था, यही दिखाता है। पास्ट कंटीन्यूअस में वर्ग जो है, कार्य जो है, जारी था। तो अब इसमें देखिए, इसका पहचान क्या है। पहचान होता है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या होता है। इसमें सब्जेक्ट के बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब का यूज होता है। वाज या वर्ब का यूज होगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका है स्ट्रक्चर। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब। वाज का प्रयोग आप सिंगुलर के लिए करेंगे, वाज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, और वर्ब का प्रयोग आप प्लूरल के लिए, वर्ब का प्रयोग प्लूरल के लिए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का यूज होगा। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल आपका है, लड़के पतंग उड़ा रहे थे। लड़के पतंग उड़ा रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, देखिए लड़के, क्या हो जाएगा, द बॉयज। क्या हो जाएगा, द बॉयज। अब देखिए, लड़के प्लूरल है तो आपका वर का यूज होगा, प्लूरल के लिए वर का यूज होगा। वर उड़ाना हो जाएगा, फ्लाई में आईएनजी हो जाएगा, फ्लाइंग, फ्लाइंग द काइट, फ्लाइंग द काइट। द बॉयज वर फ्लाइंग द काइट। अब देखिए, मैं फल खा रहा था, मैं फल खा रहा था। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ वाज का यूज होगा, आई वाज, वाज। खाना क्या होगा, ईटिंग, आई वाज ईट में आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग द फ्रूट। आई वॉज ईटिंग द फ्रूट। अगला एग्जाम्पल, अब देखिए यहां पर आपने क्या देखा कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। अब देखिए, इंग्लिश से हिंदी कैसे करेंगे। दे वर गोइंग टू मार्केट, दे वर गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर देखिए, सब्जेक्ट क्या है, दे मीन्स क्या होता है, वे, दे मीन्स वे। अब देखिए, वर है तो प्लूरल है, बाजार, वे बाजार जा रहे थे, वे बाजार जा रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बाजार, और गोइंग माने जाना, वे बाजार जा रहे थे। यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहे थे लगाना है। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वाज और वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे। अब देखिए, वन मोर एग्जाम्पल की बात करते हैं। बच्चा, इंग्लिश में देखेंगे, द चाइल्ड वाज स्लीपिंग ऑन द बेड, ऑन द बेड।
अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड, बच्चा। चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। क्या कर रहा था, सो रहा था। कहाँ पर सो रहा था, बेड पर, बिस्तर पर। बच्चा बिस्तर पर, बच्चा बिस्तर पर सो रहा था। बच्चा बिस्तर पर सो रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस करने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर और इसका जो पहचान है बता दिया हूँ। इसी तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस को पहचानेंगे और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।